हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो करेंगे सीरीज। ठीक है, हम पहला चैप्टर कर चुके हैं जिसमें हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग किया है। आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, मैं हरियाणा एसएससी सेट एग्जाम के लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो रीजनिंग का आज हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। यदि आपने पहला चैप्टर नहीं देखा तो आप जरूर कीजिएगा। हर एक चैप्टर को हम बेसिक से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज में आज की जो वीडियो है, आज में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला क्या है, नंबर सीरीज। ठीक है, दूसरा है अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेट, और तीसरा होगा इन दोनों का मिक्सर। ठीक है, इन दोनों का मिक्सर होगा अल्फा न्यूमेरिक। तो सीरीज में आपका एक और टाइप आती है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न, कंटिन्यूअस पैटर्न। तो वो इन दोनों से अलग है, तो उसके लिए वीडियो आपको अलग से मिलेगी। तो आज की वीडियो में केवल और केवल हम ऊपर वाले तीन चीजें करेंगे, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि दोनों का मिक्सर। क्योंकि हम कोडिंग एंड डिकोडिंग कर चुके हैं तो उसी पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस पैटर्न आपका कौन सा होता है, जिससे आपके ए बी वाले सीरीज होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इनको हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल और केवल तीन टाइप करेंगे, नंबर सीरीज, अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी पहली, ठीक है, कौन सी, नंबर सीरीज। इसके बाद हम देखेंगे अल्फाबेट, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक, जो दोनों का मिक्सर है। तो जो क्वेश्चन है आप सभी के मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, साथ के साथ लिखते चलेंगे हम। तो नंबर सीरीज में आपको जो जो चीजें ध्यान रखनी है, क्या याद रखनी है, तो वो चीजें आपको बता दो जो आपकी मदद करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में। तो वो क्या है, नंबर सीरीज। तो आपको चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, नंबर सीरीज में आपका क्या क्या फॉलो हो सकता है पैटर्न, एडिशन हो सकता है। दूसरे नंबर पर आपका सबट्रैक्शन यानी कि घटा हो सकती है सीरीज में। तीसरा नंबर है यदि सीरीज आपकी ज्यादा फास्ट बढ़ रही है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब देखेंगे, तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर ज्यादा फास्ट घट रही है तो आपका डिवीजन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। उसके अलावा आपका स्केयर या फिर क्यूब हो सकता है नंबर्स का। स्केयर करके आपका पैटर्न इंक्रीज हो रहा हो, या फिर क्यूब करके आपका इंक्रीज हो रहा हो, या फिर स्केयर रूट करके हो रहा हो। इसके अलावा आपका रिपीटेड यदि सीरीज हो, यानी कि दो नंबर आपको एक जैसे दिख जाएं, तो आपकी अल्टरनेट सीरीज होगी। क्या होगी, अल्टरनेट सीरीज, यानी कि एक छोड़कर एक सीरीज आपकी फॉलो हो रही होगी। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, कुछ पैटर्न है आपको याद रखने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 1। ये आपका जब फॉलो होगा जब पहला नंबर 0 हो, पहला नंबर क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नंबर सीरीज में आपके ये पैटर्न आपके फॉलो हो सकते हैं। इसके अलावा आपका नंबर इवन ओड हो सकता है कि संख्याएं जो हैं सीरीज में सम संख्याएं हो या फिर विषम संख्याएं हो, या फिर नोमा आपका हो सकता है कि प्रीवियस संख्याओं का ऐड करके, यानी कि इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, यानी कि प्रीवियस नंबर ऐड। तो ये आपको खासकर मेन चीजें होती हैं जो नंबर सीरीज में याद रखनी होती हैं कि आपका जो पैटर्न है इनमें से फॉलो हो सकता है। हर एक टाइप हम कवर करेंगे यहाँ पर, हर एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टाइप आपकी फॉलो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, जब भी आप नंबर करें तो यदि आपकी स्लो आपकी इंक्रीज हो रही है तो एडिशन हुआ होगा, या फिर स्लो घट रही है, धीमे धीमे रफ्तार है तो घट रहा होगा, ज्यादा तेजी से सीरीज बढ़ रही है तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, ज्यादा स्पीड से आपकी घट रही होगी तो डिवीजन हो रहा होगा। अब हर एक टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको सोल्व कैसे करने होंगे, आप देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे 11, 13, 17, 19, 23, 25, यानी कि सीरीज जो है आपकी बढ़ रही है, लेकिन कम उसमें बढ़ रही है। जैसे 11 से 13 हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया, कम रेंज में बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, एडिशन। यही मैंने आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गैप देखना है, कितना है, 2 का। 13 और 17 में कितने का गैप है, 4 का। फिर 17 और 19 में कितने का गैप है, 2 का। फिर 23 और 19 में कितने का गैप है, 4 का। फिर इसमें कितना गैप है, 2 का। अब आपको पता लग गया कि पहले +2 हुआ, फिर +4, फिर +2, फिर +4, फिर +2, अब आगे क्या होगा, +4। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, +4। तो 25 में 4 जोड़ोगे तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, 29।
ठीक है, ये चीजें आपको देखनी होती है यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक साइड में लिख दी कि जब भी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन करें तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है कि कैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे नंबर सीरीज के। यहाँ पर आपने देखा गैप है, स्लो आपकी सीरीज बढ़ रही है, तो यहाँ पर एडिशन हो सकता है। किस तरीके से एडिशन होगा, जब आप गैप लिख लेंगे नीचे तो आपको अलग से पता लग जाएगा। अब अगला देखिए, अगला नंबर आप देखेंगे 2, 5, 9, यहां पर आपको बताना है क्या आएगा फिर 20, 27, यानी कि सीरीज स्लो बढ़ रही है। सीरीज जो है जो आपकी स्लो बढ़ रही है, तो सेम वही है। गैप देखेंगे कितना है 3 का, ठीक है, 2 में +3 हो गया, फिर क्या हुआ +4 हो गया। यहां पर हमें नहीं पता क्या हुआ है, यहां पर भी हमें नहीं पता है क्या हुआ है, ठीक है, ये हमें नंबर निकालना है। अब यहां पर क्या हुआ है +7 हुआ है, क्या हुआ है +7 हुआ है। तो अब आप क्या देखेंगे, यहां पर 3, यहां पर 4, तो यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर +5 हुआ होगा 9 में, क्योंकि जो है आपका एक नंबर बढ़ाकर यहां पर ऐड कर रखा है संख्या में, ठीक है, 3 था फिर 4 किया, अब यहां पर +5 कर दिया होगा 9 में। करके देखते हैं, 9 और 5 आपका क्या हो जाएगा यहां पर 14। अब यहां पर देखिए 14 में 6 जोड़ोगे आप तो क्या हो गया 20, तो हमारा यहां पर पैटर्न बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 14 आंसर। तो इस तरीके से आपको देखना होता है। तो ये हमारी पहली टाइप थी कि सीरीज जो स्लो बढ़ रही है तो आप क्या देखेंगे कि आपका उसमें एडिशन हुआ होगा, ठीक, क्लियर है चीजें। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। अगली देखिए 120, 99, 80, 63, 48, यहां पर बताना है क्या आएगा। अब क्या देखेंगे, सेम वही आपने देखा 120 से 99 हो गई, यानी कि संख्या घटी है। 99 से 80 होगी, संख्या घटी है। 80 से 63 होगी, संख्या घटी है। अब कितनी घटी है वो हम गैप देखेंगे भाई, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया यहाँ पर क्या है, संख्या जो है घटी है, और कितनी संख्याएं घटी हैं वो हमें पता चलेगा इनका अंतर निकाल के। अब अंतर देखते हैं। अब देखिए अंतर कितना होगा, 99 और 120 में आपका अंतर होगा 21 का। कितने का अंतर होगा 21 का। और 99 और 80 में कितने का अंतर होगा 19 का, ठीक है। 99 में 19 घटा दिया तो कितना आएगा 80। अब देखिए 80 है और 63 है, तो इनमें कितने का गैप हुआ होगा 17 का। अब यहां पर 63 और 48 में कितने का गैप हुआ होगा 15 का। तो यहां पर कितने का घटाएंगे। अब आप देखिए 21 घटा, फिर 19 घटा, फिर 17 घटा, फिर 15 घटा, यानी कि आपका 2 कम करके यहां पर घटा दिया। 21 में 2 कम 19, 19 में 2 कम 17, 17 में 2 कम 15, अब 15 में 2 कम करेंगे 13। अब ये 13 जो है 48 में से घटा देंगे आप, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गैप देख लीजिए, गैप जैसे ही आप नीचे लिख लेंगे आपको पता लग जाएगा कि कितना अंतर यहां पर कम हुआ है। अब 48 में 13 घटा दो, आप कितना आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35 हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया सबको, पहली और दूसरी टाइप आपकी इतनी आसान है, सिर्फ आपको देखना है कि गैप, ठीक है, एडिशन और ये आपकी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन में आप देखेंगे कि नंबर बढ़ रहा है, और गैप जैसे ही आप लिख लेंगे आपको पता लग जाएगा कि कितना आपका बढ़ाया है, वैसे ही आपका जो घटा है उसमें भी आपको पता लग जाएगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 1, 2, 6, 24, यहां पर बताना है, यहां पर 720 है। अब देखिए यहां पर 2 है, फिर 6 है, फिर 24 हो गया, फिर डायरेक्ट सीधा 720 हो गया। डायरेक्ट कितना हो गया 720, यानी कि संख्या यहां पर तेजी से बढ़ गई, तेजी से एकदम रफ्तार से बढ़ गई। तो यहां पर क्या हुआ होगा, कोई संख्या गुना की होगी, ठीक है, रफ्तार से बढ़ गई। देखिए 24 के बाद डायरेक्ट 720 आ गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मल्टीप्लीकेशन में आपको देखना है कैसे पता चलेगा कि संख्या गुना हुई है कि तेजी से संख्या एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है। 6 से 24 हो गई, फिर 24 से 720 हो गई सीधा। अब कैसे पता करेंगे, गैप देखिए कितना है भाई, 1 से 1 हो गया। तो 1 से 1 कैसे होगा भाई, हमें ये तो पता चल गया यहां से कि संख्या गुना हुई होगी। अब गुना देखिए 1 से 1 हुआ है, तो यानी कि इसमें गुना 1 ही तो किया होगा। 1 से 1 करोगे तो 1 गुना करोगे 1 में तभी 1 आएगा। अब 1 से 2 हो गया, यानी कि गुना 2 किया होगा। यहां पर हमें पता क्या चला कि कुछ ना कुछ गुना किया है, तो इसीलिए यहां पर मैंने गुना का साइन पता चल गया कि 1 से 1 जाऊंगा तो भाई गुना 1 करना पड़ेगा, 1 से 2 जाऊंगा तो गुना 2 करना पड़ेगा।
अब 2 से 3 गया तो कितना गुना होगा, 3 गुना, 2 तिया 6। इसी तरह से 6 से 24 जाऊंगा तो 4 गुना करके 6 चौक 24। अब देखिए 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। अब आगे क्या करेंगे, 5 गुना। तो 24 में 5 गुना यदि मैं करूं तो 24 पंजे क्या हो जाएगा, 120 है। अब चेक करते हैं, अगली संख्या मेरी 6 गुना होनी चाहिए। तो 120 गुना 6, 12 चिक 72, तो 720 हमारा पैटर्न फिट बैठ गया। तो यहां पर क्या आना चाहिए, 120 आंसर आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपको चीजें ध्यान रखनी है कि यहां पर सीरीज एक बार जल्दी से आपको पढ़नी है। ठीक है, एक बार कंप्लीट सीरीज आपको रीड करनी है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि मैंने कंप्लीट रीड कर ली भाई, पढ़ ली पूरी। तो यहां पर क्या हुआ है कि एकदम से सीरीज जंप कर गई, यानी कि तेजी से बढ़ गई। तो यहां पर कुछ ना कुछ गुना करके किया है। अब गुना कैसे किया है, तो अब हमें ये करके देखना है गैप से। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 4, 6, 9 और आपका है 13.5। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस तरह की सीरीज आप कैसे सोल्व करेंगे। जो आपका ये 13.5 है, इसको आप फ्रैक्शन को गुणा करके लिख लेंगे, 13 दूनी 26 और 1 27। तो इसको क्या लिख लेंगे, 27/2। तो 4, 6, 9, 13 दूनी 26 और 1 27/2 और अगली संख्या आपको बतानी है। ठीक है, अब यहां से आप सोल्व करेंगे, यहां से आपको फैक्टर पता चलेगा कि यहां पर क्या किया है। जब भी आपकी पहली संख्याएं देखिए पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, और अगली संख्या आपकी फ्रैक्शन भिन्न में है, तो यहां से आपको पता चलेगा क्या करा है। तो यह आपका यहां पे ट्रिकी पॉइंट क्या है, यहां से आप देखेंगे भाई 9 का क्या कर दिया, यहां पर 27/2 कर दिया। अब देखिए 9 का 27/2 कर दिया। ठीक है, 9 का 27/2 कर दिया। तो कैसे हो सकता है भाई 27/2, तो यानी कि नीचे तो 2 आएगा, नीचे तो 2 आएगा, इतना तो हमें पता है, नीचे 2 आएगा। अब 9 का 27 कैसे हो सकता है, गुणा 3 करके, कितना करके, गुणा 3 करके, यानी कि 3/2 इसमें गुणा किया है, 3/2 क्या किया है, इसमें गुना किया है। तो यहां से आपको चीजें पता चल जाएंगी। इसमें एकदम से पूर्ण संख्या में आपका जब भिन्न में आ जाए तो ये संख्याएं उठा लो और यहां पे देख लो भाई 9 से 27/2 कैसे हो सकता है, 9 में गुना 3 किया 27 और नीचे 2 ऐसे का ऐसा, यानी कि 3/2 किया है। अब इस 3/2 को सभी में एक बार अप्लाई करके देख लो। इसको 4 को करोगे 3/2 तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 1.5 गुना यानी कि 6 हो गया भाई, ये तो ठीक हो गया। अब 6 में गुना 3/2 करोगे, ये भी 1.5 गुना यानी कि 9, फिट बैठ गया। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई कर दोगे इसमें भी, 27/2 गुना में 3/2। ठीक है, 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 81/4। ये हमारी अगली संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया, यहां पे आपको देखना था, यहां से 81/4। अब इसको इसी फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख देंगे, 4, 20 सही 1/4। ठीक है, 20 चौक 80 और 81/4, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं, हम अपनी आगे की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमने 3 अपनी कर ली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब देखिए सीरीज पढ़िए एक बार, 240 है, फिर यहां पर बताना है क्या आएगा, 120 है, 40 है, 10 है, 2 है। अब आप देखेंगे तेजी से संख्याएं घट रही है, 240 था सीधा 120 हो गया, फिर डायरेक्ट 40 हो गया। तेजी से क्या हो रही है, संख्याएं घट रही है, तो यानी कि क्या किया होगा, यहाँ पर कोई ना कोई संख्या भाग की होगी। तो भाग ऐसे करेंगे, यहाँ पर आप पीछे से चलेंगे। पीछे से कैसे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपने पूछा गया है क्या आएगा सेकंड संख्या, तो यहाँ पर पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही आपको पहली या दूसरी संख्या पूछे तो आप पीछे से शुरू करेंगे। आप देखिए 10 का 2 कर दिया, यानी कि क्या किया है, 5 से भाग किया है, 5 से भाग किया है। 10 को 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब 40 का 10 कर दिया, यानी कि कैसे आएगा, 4 से भाग करोगे, यदि 40 को 4 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। अब 120 का डायरेक्ट 40 आ गया, तो कैसे आएगा, 120 को यदि मैं 3 से भाग दूं तो क्या आ जाएगा, 40। अब देखिए 5 से भाग किया, 4 से भाग किया, 3 से भाग किया, तो यहां पर क्या किया होगा, 2 से भाग। क्या किया होगा, 2 से भाग, और यहां पर क्या किया होगा, 1 से भाग। क्या किया होगा, 1 से भाग।
अब 240 को 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 240 ही आएगा। कितना आएगा, 240 ही आएगा। अब 240 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 120। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या निकालना था, 240 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 240। समझ आ गया। तो इस तरह की सीरीज आपको कैसे देखनी है कि संख्याएं तेजी से घट रही हैं, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर भाग किया है और पीछे से हमें देखना है कि क्या भाग किया है। आगे चले। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमें देखनी है 4, 9, 25। क्वेश्चन मार्क बताना है क्या होगा, 121, 169, 289। यदि आप सीरीज अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सारी संख्याएं किसी ना किसी का क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है भाई, 2 का। ये किसका स्क्वायर है, 3 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। और 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। ये सारी की सारी संख्याएं किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो अब देखिए 2, 3, 5, 11, 13, 17, इस तरह से ये संख्याएं आई है, 2, 3, 11, 13, 17। तो यहाँ पर भी कोई संख्या होगी और उसका स्क्वायर होगी। अब क्या होगा, देखिए क्या है, पहले 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का है, फिर 5 का है, यहाँ पर हमें देखना है 11 का है, फिर 13 का है, फिर 17 का है। तो ये कौन सी सीरीज है भाई, ये है प्राइम नंबर की सीरीज, अभाज्य संख्या की सीरीज है। तो अभाज्य में 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो आती है भाई 7। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49। ठीक है, तो आपने ध्यान से यहां पर देखा कि ये किसी ना किसी का क्या है, स्क्वायर है। ये 2 का, ये 3 का, ये 5 का। फिर आपने देखा ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य है, प्राइम नंबर है। तो 2, 3, 5, तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 7। तो 7 का स्क्वायर कर दोगे यानी कि 49। आगे चलते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अगला है 1। सर बोलोगे आप तो बहुत आसान करवा रहे हैं। आसान इसीलिए लग रहे हैं आपको क्योंकि मैं टाइप बता रहा हूं। जब आप देखेंगे क्वेश्चन में इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जब प्रैक्टिस हम करेंगे तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे वहां पर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक है और सभी की सभी टाइप आपको बता के चलनी है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं और कैसे देखने होते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे वहां पर हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए 1, 8, 27, 64 यहां पर बताना है क्या होगा। संख्याएं तेजी से बढ़ रही हैं तो आप ध्यान से यहां पर देखोगे ये संख्याएं किसी ना किसी का क्या है, क्यूब है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है। तो अगली संख्या क्या होगी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो अगली संख्या क्या होगी भाई, 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो 125 यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आपके हरियाणा एसएससी में पूछे जाएंगे। रीजनिंग के इतने मुश्किल क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, बेशक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने कर लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, आपका क्यूब ऑफ ए नंबर। अगली टाइप हम देखेंगे कौन सी है। तो अगली टाइप कैसे पता चलेगी आपको, देखिए 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11। यहां पर 2 संख्याएं बतानी है। पहली बात तो इस तरह की टाइप में यदि आपसे 2 संख्याएं पूछे, ठीक है, 2 संख्याएं पूछे और 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 2 संख्याएं पूछे और 2 संख्याएं रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, अल्टरनेट आपकी सीरीज होगी। अल्टरनेट क्या होगी, सीरीज होगी। कैसे, पहली सीरीज यही मैंने बताया था, अल्टरनेट सीरीज में हमेशा आपके 2 नंबर आपको रिपीट मिलेंगे, दोहरा रहे होंगे 2 नंबर। तो आपकी पहली सीरीज तो बनेगी भाई 1 छोड़ के 1 उठाना आपको, 19, फिर 1 छोड़ के अगला, फिर ये वाला छोड़ोगे अगला, फिर ये छोड़ोगे अगला। पहले वाला क्वेश्चन मार्क आएगा आपकी इस वाली सीरीज से। ठीक है, दूसरी सीरीज आपकी बनेगी ये छोड़ के ये, 1 छोड़ के 1, फिर ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो ये आपकी क्या है, अल्टरनेट सीरीज है। जब आपका सेम नंबर 2 बार रिपीट हो रहा हो तो हमेशा और हमेशा ज्यादा चांसेस होते हैं 99% के कि आपका यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज है। नहीं तो आप देखेंगे यहाँ पर ना तो संख्या इंक्रीज हो रही है ज्यादा, ठीक है, एक बार 20 आया फिर 20 आया। यदि मल्टीप्लीकेशन का होता भी, यदि जैसे हमने पहले किया था मल्टीप्लीकेशन का यदि होता भी, बच्चे बोलते सर 20 से कम 20 होगा ये, तो संख्या तेजी से बढ़ रही होती है यहाँ पर, ठीक है। 2 संख्याएं हैं और 2 पूछे हैं तो 99% चांस है अल्टरनेट सीरीज। अब देखिए 20 से 19 कर दिया यानी कि -1, फिर आपका -2 किया है, फिर क्या किया है -3 किया है, तो अब यहां पर आप क्या करोगे -4, तो यानी कि पहला क्वेश्चन मार्क हमारा आ गया 10। दूसरी सीरीज उठाओ, 20 से 16 गया यानी कि -4, 16 से 13 गया यानी कि -3, 13 से आपका 11 गया यानी कि -2, -4 -3 -2, अब क्या करोगे -1, ठीक है। तो 11 में -1 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आ जाएगा 10 10, ठीक है। दोनों संख्याएं अगली क्या हो जाएंगी 10 और 10। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगली सीरीज देखिए, जल्दी से पढ़िए एक बार। 3 4 7 7 13 13 21 22 31 34। अब आप देखिए 7 भी 2 बार रिपीट और 13 भी 2 बार रिपीट, यानी कि क्या होंगी, ये भी अल्टरनेट सीरीज होंगी। तो पहले वाली संख्या उठाओ, 1 छोड़ के 1, ये हमारी अल्टरनेट। क्वेश्चन मार्क पूछा है तो क्वेश्चन मार्क हमारा इस वाली सीरीज से ही आ जाएगा, तो हमें दूसरी सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब 3 से 7 किया है तो यानी कि +4, अब 7 से क्या किया है 13 किया है यानी कि +6, अब 13 से 21 गया है यानी कि +8, अब 21 से 31 गया है +10। तो अगली संख्या में कितना ऐड करें तो वो यहां से पता चलेगा। पहले 4 ऐड किया, फिर 6 किया, फिर 8 किया, फिर 10 किया, तो 2-2 के गैप में ऐड किया है, तो यानी कि 10 के बाद अब अगला संख्या जो ऐड करेंगे हम क्या करेंगे 12। तो 31 में 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 43, कितना आ जाएगा 43, ठीक है। आंसर आ गया हमारा यहां पर 43। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट जो टाइप बची है हमारी उसको कवर करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब अगला प्रश्न है 0 6 24 60 120। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको पहली संख्या 0 दिखे तो आपकी टाइप बनेगी इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक आपकी टाइप बनेगी, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा भाई इनमें से कौन सी टाइप है। अब देखिए 0 है, ये 6 है, 24 है, तो यानी कि ये क्या है आपका 8 के नजदीक है, ये 27 के 3 का क्यूब होता है 27 के नजदीक है, फिर ये 64 के नजदीक है। क्यूब देख लीजिए, ये 125 क्यूब होता है हमारा 5 का। नजदीक देख लीजिए, नजदीक क्यूब कौन सा है, स्क्वायर तो हो नहीं सकता, नजदीक क्यूब देख लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या है, 125 में कितना कम है 5 कम है, 64 में ये कितना कम है 4 कम है, 27 में कितना कम है 3, और 8 में ये कितना कम है 2, ठीक है। अब आपको क्या पता चल गया है भाई यहां से, ठीक है, जिस संख्या का क्यूब है वही संख्या यहां पर माइनस की है, ठीक है। तो यानी कि 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5। यही आइडिया है इस तरह के क्वेश्चन पता करने का कि -1 वाला है या फिर x वाला है, ठीक है। जो संख्या का क्यूब है वही संख्या घटा दी, यानी कि क्या है x³ - x पैटर्न यहां पर आपका यूज हुआ है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी भाई 6 का क्यूब, और 6 ही माइनस कर दोगे तो 6 का क्यूब 216, 216 में 6 घटाओगे तो 210, ठीक है। आंसर आ जाएगा 210। आगे चले, नजदीक देख लो क्यूब कौन सा और उसमें कितना कम है। अब अगला देखिए 0 3 8 15, 0 3 8 15। पहली संख्या हमें क्या मिल गई यहां पर 0 मिल गई, पहली संख्या क्या मिल गई 0। अब देखिए यानी कि इनमें से कोई पैटर्न रिपीट हुआ होगा। अब यहां पर देखिए कैसे पता करेंगे भाई, ये क्या है 3, ये 8 है, ये क्या है 15 है, तो 15 किसके स्क्वायर के नजदीक है 16 के नजदीक है, ठीक है। ये किसके नजदीक है 9 के नजदीक है, ये किसके नजदीक है भाई ये 4 के नजदीक है,
ठीक है। अब 16 से कितना कम है, ये 1 कम है, ये कितना कम है, 1 कम है, ये कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ये किसका है, 3 का, ये किसका है, 4 का। तो यहाँ पर आप पैटर्न देख रहे हैं, सभी में एक एक घटा है, सभी में एक एक घटा है और संख्या का स्क्वायर हुआ है, तो यानी कि ये वाला पैटर्न यहाँ पर यूज हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 3, अगला 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 घटाओगे, अगला 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 घटाओगे, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी भाई, 5 का स्क्वायर और उसमें से 1 घटा दो, तो 5 5 25 और 1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 24 उत्तर। तो ये पैटर्न आपको याद रखने हैं। कैसे पता करोगे, तो देख लो भाई किसके स्क्वायर के नजदीक है, किसके क्यूब के नजदीक है और उससे कितना कम है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 2 7 9 16 25, 5 2 7 9, अब देखेंगे पहले 5 था, फिर 2 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, 16 हो गया, एक बार घटा, फिर कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें क्या यूज हुआ है कि 5 और 2 क्या हो गया, 7, 2 और 7 क्या हो गया, 9, फिर 7 और 9 क्या हो गया, 16, यानी कि पिछली जो 2 संख्याएं हैं उनको ऐड करके अगली संख्या लिख दी, जो कि हमारी नेक्स्ट टाइप थी कि एडिशन ऑफ प्रीवियस नंबर, यानी कि जो पिछली संख्याएं हैं उनको जमा करके अगली संख्या लिखना। तो ये क्या हो जाएगा, 16 और 9 25, तो अगली संख्या कैसे आएगी, ये क्वेश्चन मार्क। इससे पिछली जो 2 संख्याएं हैं, पहली 25 और दूसरी 16, इससे पिछली 2 संख्याएं ये है, इनको ऐड कर दो, 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41, हमारा उत्तर। तो इसमें क्या यूज हुआ है, पिछली 2 संख्याओं को ऐड करके, पिछली 2 संख्याओं को ऐड करके। ये वाला पैटर्न हमें यहां से पता चल जाएगा डायरेक्ट, 5 और 2 7, तो जरूरी ये 2 संख्या ऐड करी हो, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको देखना होगा और प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, ठीक है। अगली संख्या देखते हैं, 1 2 2 4 8, क्वेश्चन मार्क बताना है क्या होगा। तो यहां पर देखिए एक बार बढ़ा है, फिर सेम हो गया, फिर कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो कैसे, गुणा 2 क्या हो गया, गुणा 2, यहां पर क्या हो गया, गुणा 1, फिर क्या हो गया, गुणा 2, फिर क्या हो गया, गुणा 2। ये आपको पता चल गया क्या किया है, यहां पर क्या किया है, पिछली जो 2 संख्याएं हैं, यहां पर तो कुछ पता नहीं चला हमें, गुणा 2 हुआ है, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 2, इससे कुछ नहीं पता चला। अब देखिए यहां पर पिछली 2 संख्याओं को गुणा करके अगली संख्या लिख दी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 8 चौक 32। पिछली 2 संख्याओं की गुणा या फिर पिछली 2 संख्याओं की जमा अगली संख्या लिख देंगे, तो उत्तर यहां पर हमारा आ गया 32, ठीक है, 32 उत्तर आ गया। तो ये थी हमारी नंबर सीरीज के क्वेश्चन, जितनी भी टाइप थी हमने सभी कर ली। अगला हम करते हैं अल्फाबेट सीरीज, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अल्फाबेट सीरीज के हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप करते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट के क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए हैं, तो करते हैं। पहला क्वेश्चन है ADCF, क्वेश्चन मार्क बताना है, HG क्वेश्चन मार्क बताना है I, ठीक है, 2 बताने हैं, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अल्फाबेट, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है, अल्फाबेट के नंबर याद करवा दिए हैं, तो इसीलिए बताया था। तो मैंने आपको बोला जब भी आपको अल्फाबेट दिखे तो आपको काम है सबसे पहले वहां पर नंबर लिख लेना, 1 4 3 6, यहाँ पर हमें नहीं पता क्या है, 8, जी हमारा 7, यहाँ पर नहीं पता 9। तो नंबर सीरीज हमने सभी टाइप कर ली, तो वो आपकी यहां पर मदद करेगी। अब देखिए क्या, 1 यहां पर 4 हो गया, फिर 3, ठीक है, फिर 6 हो गया, यहां पर हमें नहीं पता, 8 7, यहां पर क्या है, तो आपकी देखिए यहां पर 2 संख्याएं होंगी, 2 अल्टरनेट, 1 3, या फिर डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, ए के बाद सी लिखा है, ABC, 1 हटाकर, फिर ये, फिर ये, फिर ये।
और दूसरी सीरीज आपकी बनेगी एक ये और एक ये। 2 क्वेश्चन मार्क पूछे हैं, एक दूसरी सीरीज से आएगा, एक पहली से। तो 4 में 2 ऐड किया, इसमें भी 2 ऐड किया, तो यहां पर भी 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10। और 10 किसका होता है, इजोटी से याद करवाया है जे का। ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन मार्क आएगा इस वाली से, यानी कि 1 3 लिखा यानी कि +2, 3 करके यहां पर +2 आप करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या था 7 था, 9 लिख दिया यानी कि +2। तो सभी में +2 किया है, तो 6 में भी +2 कर दोगे, सॉरी 3 में +2 करोगे तो 5, और 5 किसका है, ई का। 5 किसका है, ई का। तो पहली संख्या आ गई ई और दूसरी संख्या आ गई हमारी जे। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। अगला देखिए, सेम वही ZWSPLIE। तो सेम सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर लिखना है। जैसे ही आप नंबर लिख लेंगे, W 3 जैसा है उल्टा 23, S हमारा, ठीक है, T से पहले आता है T20 मैथ्स, उससे पहले S आता है तो 19, P 16, L 12, I 9 जैसा है E 5। ये चीजें आपको करनी है। तो आप देखिए यहां पर क्या किया है, -3, यहां पर क्या किया है 9 4 -3 -4 -3 -4। ठीक है, पहले -3 किया, -4 -3 -4 -3 -4। अब क्या करोगे, दोबारा से -3। पैटर्न रिपीट करना है 3 4 का। तो 5 में 3 घटाओगे तो 2, और 2 किसका होता है, बी का। ठीक है, 2 किसका होता है, बी का। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बेसिक करवाया है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको नंबर याद हो गए तो आप जल्दी से सभी के सभी, अब देखिए हर एक चैप्टर में आपकी ये चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं और कितनी मदद करेंगे आपकी। अब देखिए YBTGO क्वेश्चन मार्क बताना है। यदि आपको नंबर याद है इनके तो कितने जल्दी कर लेंगे, नहीं तो आप गिनते रहेंगे, ABCD लिखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, वहां पर पहले ABCD लिखोगे। ठीक है, यही करते आए हो, यही करोगे। यदि नंबर याद नहीं करोगे तो 25 2 20 7 5, 25 2 20 7 आपका, ओ सॉरी 5 नहीं, इजोटी 15। फिर अगला क्वेश्चन मार्क बताना है आपको, यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बताना है क्या होगा। तो यहां पर आपको साफ साफ चीजें दिख गई कि 25 20 वाली एक सीरीज है और 2 और 7 वाली एक सीरीज है। साफ साफ दिख गई यहां पर लिखते ही, क्योंकि 25 में -5, फिर 20 में -5, फिर 2 में +5 और 7 में +5 दोबारा करोगे तो कितना आ जाएगा 12। और 12 किसका होता है, L का। के 11वां अक्षर, उसके बाद L। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे, क्योंकि ये चीजें मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। Z 26 है, फिर 19 है, फिर 23 है, O हमारा 15 है इजोटी से, T20 मैथ्स, K 11वां अक्षर, Q की पूछ में 7 यानी कि 17, G की पूछ में भी 7 तो 7। तो ये 2 चीजें आपको बतानी है क्या होंगी, 2 चीजें बतानी है। यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिख जाएगा। आप देखिए 26 23 23 20 20 17 1, ये अल्टरनेट सीरीज यहाँ पर भी बन गई। -3 23 में करोगे -3, 20 में करोगे -3, 17 में करोगे -3, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। दूसरी सीरीज आएगी 19 से 25 यानी कि -4, 15 से 11 यानी कि -4, और 11 से 7 यानी कि -4, अब 7 से -4 यानी कि 3। तो 14 और 3 आ गया। तो 14 किसका होता है आपका, बताइए किसका होता है, MN, M 13 N 14। उसके बाद C हमारा 3, तो N और C हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, सेम वही करना है। सबसे पहले नंबर लिखना है, यहाँ पर स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी, इसी तरह से T20 मैच। ठीक है, T के बाद हमारा U आएगा यानी कि 21, Q की पूछ में 7 यानी कि 17, यहाँ पर बताना है क्या होगा, L 12। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे नंबर, इसीलिए नंबर सीरीज मैंने पहले की है कि इसमें दोनों चीजें आपकी यूज होंगी, कोडिंग डिकोडिंग भी और नंबर सीरीज भी। अब देखिए नंबर में क्या हो जाएगा आपका, कोडिंग डिकोडिंग में आपको नंबर लिखे यहाँ पर, और फिर नंबर लिखने के बाद इसमें नंबर सीरीज आपकी यूज होगी। तो यानी कि -5, फिर आपका क्या हुआ -4, फिर अब क्या होगा 5 4, अब होगा -3। तो 17 में -3 करोगे तो 14, अब 14 में -2 करोगे तो 12, और ये किसका होता है, N का। ये किसका होता है, N का। ठीक है, आगे चले, नोट डाउन कर लिया करो साथ के साथ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है AZ
CXFU। अब यहाँ पर आपको एक चीजें याद करवाई होंगी मैंने, अपोजिट नंबर, आज करक्स फ्यूल। तो अब अगला अपोजिट कैसे पता लगेगा आपको, एक सी का लिखोगे 3, एफ का लिखोगे 6, तो यानी कि 2 किया, फिर +3 किया, फिर क्या करोगे +4 करोगे, तो 6 में +4 करोगे तो 10, तो 10 किसका होता है, जे का। तो जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू। ठीक है, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। कैसे करवाया था, जाके क्यू कप लाओ मैं नहीं, MN, जाके क्यू कैप कप लाओ मैं नहीं। ठीक है, तो ये कैसे पता लगा, पहले वाली संख्या लिख लो सिर्फ 1, 3, एफ का 6, तो अगला कैसे आएगा, 1 + 2 फिर +3 फिर +4, 10वीं आ गई, तो 10वीं आपकी जे थी और जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना, नोट डाउन कीजिए। अब आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट अल्फाबेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIBJCK। ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख लोगे ABC, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, D। अब ये क्या है, IJK, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, L। तो आसान क्वेश्चन था, DL हो जाएगा, एक एक नंबर आगे ऐड किया है। अब यहाँ पर देखिए MNOP, 3 की संख्याएं हैं, तो पहली वाली का पहली से कंपेयर करोगे, दूसरी वाली का दूसरी से कंपेयर, और तीसरे नंबर का तीसरे से कंपेयर। ठीक है, पीछे से चलिए, पीछे से निकालना है आपको, तो यहाँ पर देखिए MNOP। ठीक है, तो इससे पहले क्या आएगा, M से पहले L, क्या आएगा, L, LMNOP। अब दूसरा नंबर देखिए S। ठीक है, यहाँ पर क्या है, MNO, एक नंबर छोड़ के, ठीक है, 13 है, फिर 15 है, फिर कितना है, 17 है, फिर कितना है, 19 है, यानी कि 2 सब में क्या किया है, ऐड किया है। तो अब 19 में 2 जोड़ दोगे 21, और 21 किसका होता है, आपका U का। तो दूसरी संख्या आ गई। तीसरी देखिए QPR, अब पीछे से ऐड किया है, यहाँ पर या तो लिख लीजिए, लिखते ही पता चल जाएगा, 19 R 18 Q 17। ठीक है, -1 और -1 करोगे तो यानी कि 16, और 16 किसका होता है, आपका P का, तो LUP हो जाएगा। नंबर लिखते ही आपको पता चल जाएगा कितना माइनस किया है। सेम यहाँ पर देखिए, अब एक ये आपका 25 4 2 22 6 4 18 8, यहाँ पर निकालना है 12। लिख लिया, कितना टाइम लगा है, कुछ भी टाइम नहीं लगा, यदि आपको याद है। अब देखिए पहली संख्या 1 के बाद 2 यानी कि +1, 2 के बाद 4 यानी कि +2, यहाँ पर अभी हमें नहीं पता और यहाँ पर भी हमें नहीं पता, तो यानी कि +1 किया है, फिर +2 किया है, हो सकता है अगला नंबर +3 किया होगा। ठीक है, तो 4 में 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, फिर 7 में +4 करोगे तो 11, तो 7 किसका होता है, जी का। पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या देखते हैं अब, 25 फिर 22 फिर 18, यानी कि 25 में 22 गया तो कितना माइनस किया, 3। अब 22 में 18 होगा तो 18 में कितना माइनस, 4 माइनस। अब 3 माइनस किया था, फिर 4 माइनस, अब कितना माइनस किया होगा, 5 माइनस। तो 18 में 5 घटाओगे तो 13, और 13 किसका होता है, M का। तो M यहाँ पर दूसरा नंबर पता चल गया हमें, GM। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं तीसरे से, 4 6 8, तो यानी कि 2 का एडिशन किया है, 4 6 8, तो अगला 10 हो जाएगा, और 10 किसका होता है, जे का। तो GM, जे हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट, सेम वही, यहाँ पर इसलिए मैं टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना, नंबर लिखना है, और नंबर लिखते ही आपको जो नंबर सीरीज में टाइम लगाया है वो अप्लाई करना है। अब देखिए 5, जे हमारा 10, ओ हमारा 15, T Y 25, D 4, I 9, N 14 19, X W के बाद 24, C 3, H 8। पहली संख्या देखिए 5 में क्या किया है, यहां पर देखिए 15 + 5, ये क्या किया है, +5, यहां पर भी फिर उसने क्या कर दिया, +5। ठीक है, यहां पर +5 + 5, यानी कि 25 में +5 कैसे करोगे, पहले 26 जाओगे, फिर 4 ऐड करोगे, D आएगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग में बता चुका हूं मैं। फिर 4 में +5 किया,
फिर सेम इनमें 5 5, फिर 19 में 5 जोड़ा 24 आया, फिर 5 फिर 5। अब 8 में क्या जोड़ोगे आप, 5 जोड़ोगे तो 8 में 5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 13, और 13 होता है स्मॉल m। अब इसमें स्मॉल m 13, इसमें 5 जोड़ोगे 18, इसमें 5 जोड़ोगे 23। तो 18 किसका होता है r का, और 23 होता है w का, तो हो जाएगा स्मॉल m r w। ठीक है, स्मॉल m r w। नेक्स्ट चले, साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट चलते हैं, A1 C3 D4 7 H8 I9। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देखेंगे, इसमें 1 नंबर है, इसमें 2 है, इसमें सॉरी 3 है। तो पहला नंबर देखिए 1 3 यानी कि कितना ऐड है 2, 3 से कितना है 4 यानी कि कितना नंबर है 4। अब 7 में कितना जोड़ोगे आप, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 6। ठीक है, इसमें कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। तो 13 किसका होता है m, और उसके बाद लगातार 4 नंबर हम लिख देंगे MNOP। क्यों लिखे लगातार 4 नंबर, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर 2 अल्फाबेट है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 4, सभी के सभी GHIMNOP, ये लगातार नंबर है, यही आप लोगों को लिखने थे। ठीक है, पहले नंबर से गैप देख लेंगे 1 3 7, फिर उसके बाद देखेंगे 2 फिर 4, फिर इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। नोट डाउन कीजिए। फिर जो नेक्स्ट टाइप बची है हमारी अल्फा न्यूमेरिक, उसको हम कवर करते हैं। लास्ट टाइप बची है हमारी अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फाबेट और नंबर दोनों का क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक का, टाइप 3 अल्फा न्यूमेरिक। अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन होगा। पहला क्वेश्चन है D4 F6 H8 J10, तो अगली नंबर बताइए क्या होगा। तो ये तो देखते ही बता देंगे आप, अल्फाबेट और नंबर आप सभी ने पढ़ ही लिया है। तो यानी कि जो अल्फाबेट लिखा है उसी का नंबर उसके साथ में लिखा है, जो अल्फाबेट है उसी का नंबर उसके साथ में लिखा है। तो अब अगला अल्फाबेट कैसे देखेंगे, 4 यानी कि +2 किया है, फिर +2 किया है, फिर +2 किया है, आप 10 में भी +2 कर देंगे, यानी कि 10 और 2 क्या हो जाएगा 12, और 12 किसका है L का, और L के साथ उसी का नंबर लिख देंगे तो हो जाएगा L12। ठीक है, तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन है ये L12। नेक्स्ट क्वेश्चन है W144, अगला नंबर बताना है S100 Q81 O64। O क्या है 64 है। अब देखिए अब क्या करना, सबसे पहले वही जो मैं कहता हूं बार बार, जो भी अल्फाबेट है उसका नंबर लिखिए, S19 Q17 O15, नंबर लिख लिया। अब देखिए ये नंबर जो आप दिखेंगे सारे के सारे क्या है, ये स्केयर है किसी ना किसी नंबर के, यानी कि ये 12 का, ये 10 का, ये 9 का, ये 8 का। ठीक है, तो यहां पर W है 23, यहां पर 19 है, यानी कि क्या है -2 है, यहां पर कितना माइनस है 2 माइनस है, तो दोनों में 2 2 माइनस है, तो यहां पे भी कितना माइनस हुआ होगा 2 माइनस। तो 23 में 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 21, और 21 किसका नंबर होता है U का। अल्फाबेट पता चल गया हमें। अब 21 में 2 माइनस किया तो 19 आ गया, तो करेक्ट है। अब देखिए 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, यानी कि 121। तो जो संख्या पूछी थी वो हो जाएगी U121। नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2Z5 7Y7 14X9 23W11 34V13, और अगला नंबर आपको बताना है क्या होगा।
ठीक है। अब देखिए सेम वही है तरीका, इसमें भी z लिखोगे 26, y लिखोगे 25, यहाँ पर तो लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है, VWXYZ कंटिन्यू नंबर है, तो v के बाद क्या आएगा यहाँ पर u, क्या आएगा u। तो अल्फाबेट पता चल गया u है। अब नंबर देखते हैं, 2 के बाद क्या है 7 है, फिर 14 है, 21 है, 34 है, तो यानी कि कितना है +5 है, ये +7 है, और ये कितना है 7 और 3, 7 और 3 6 और 3 सॉरी 9 +9 है, और ये कितना है +11 है। ठीक है, तो यानी कि 5 7 9 11, तो अगला नंबर कितना ऐड हो जाएगा 13, 2 के गैप में 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13, सब में 2 ऐड कर दिया, तो 34 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 47। तो पहली संख्या भी पता चल गई हमें, कितनी हो जाएगी 47। तो तीसरा नंबर पता करते हैं, 5 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13, यानी कि सब में क्या है +2 किया है, +2 अब 13 में भी +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 47U15। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, हमने नंबर सीरीज पढ़ ली है, अल्फाबेट भी पढ़ लिया है, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। नेक्स्ट है Q1F S2E U6D और W21C। तो अगला नंबर बताना है हमें क्या होगा, अगला नंबर बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए सेम वही तरीका, 17 6, ठीक है, यहाँ पर 19 5, यहाँ पर 21 4, ये हो जाएगा W23 और C 3। सबसे पहले अल्फाबेट देखते हैं हम, अल्फाबेट का नंबर क्या होगा। 17 है, पहला नंबर देखिए +2 फिर +2 फिर +2, तो अगला नंबर भी क्या हो जाएगा +2 यानी कि 25, और 25 किसका होता है y का। अब तीसरा नंबर देखते हैं, 6 में -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1 करेंगे तो यहाँ पर -1 करके आ जाएगा 2 यानी कि b। तीसरा अल्फाबेट भी पता चल गया। अब बात आती है नंबर की, तो नंबर अलग से लिख लेते हैं एक बार, 1 2 6 फिर हमारा 21, तो अगला नंबर बताना है यहाँ पर बीच में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है, जिसका गुणा किया है वही ऐड किया है, तो 2 दूनी 4 प्लस 2, 6 3 18 गुना 3 प्लस 3, ठीक है, जो नंबर गुणा किया है वही क्या किया है ऐड, 2 गुना किया है 2 ऐड, 3 गुना किया है 3 ऐड, तो अब यहाँ पे भी क्या करोगे 4 गुना करोगे और 4 ही ऐड करोगे, तो 21 चौक 84 और 84 में 4 जोड़ोगे तो 88, तो y 88 b हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक का। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपकी टाइप नहीं बनेगी, नंबर अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक। यदि मुश्किल क्वेश्चन बनाना है तो वो अल्फा न्यूमेरिक का ही बनाएगा। क्या है Z और J2Z K4X फिर है I7V। अगला नंबर बताना है H16R फिर है M22P। अब देखिए इसमें सेम वही अल्फाबेट का नंबर लिखिए, Z26 11 24 9 V22 H8 R18 M13 P16। तो पहला अल्फाबेट देखते हैं, 10 + 1 फिर हमने क्या किया -2 +1 -2, फिर आगे देखते हैं क्या किया होगा, अभी नहीं पता हमें, फिर 8 का यहाँ पर लिख दिया 13 यानी कि +5। तो यहाँ पर सीरीज बन सकती है +1 -2 फिर हो सकता है +3 फिर उसके बाद हो सकता है -4। अब देखते हैं 9 में +3 यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 किसका होता है L का। तो पहला अल्फाबेट हमें पता चल गया अभी L। अब देखिए 12 में -4 किया होगा तो 8 आ गया, तो पहला लेटर हमें मिल गया L। अब चलते हैं तीसरे अल्फाबेट पे।
तो 26 का 24 लिखा है -2, फिर -2 किया है, फिर यहाँ पे भी -2 किया होगा। तो -2 सीरीज कंटिन्यू आ रही है। तो V में -2 करेंगे तो 20, और 20 किसका होता है? T20 मैच का। तो 20 में -2 किया 18, फिर 18 में -2 किया 16। तो तीसरा अल्फाबेट भी हमें मिल गया T। अब बात आती है नंबर की। तो नंबर में देखिए 2 है, 4 है, 7 है, यहाँ पर नंबर निकालना है, ये 16 है, ये 22 है। तो नंबर कैसे पता चलेगा? गैप देखते हैं, +2 फिर +3, यहाँ पर हमें नहीं पता क्या किया है, यहाँ पे कर दिया 6। तो सीरीज बन सकती है 2 3 4 5 6 की, ठीक है, 4 + 5 सीरीज बना के देखते हैं। तो 7 और 4 11, अब 11 में 5 जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, तो यानी कि फिट है। तो यहाँ पर हमारा नंबर आ जाएगा 11। तो नंबर हमारा हो गया L11T, L11T, ठीक है। तो ये थे हमारे सभी के सभी 3 टॉपिक हमने कर लिए सीरीज में, नंबर सीरीज, अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक। और ये 3 ही टाइप यहाँ पर बनती है। जो चौथी टाइप हमारी बची है कंटिन्यूअस पैटर्न की, उसको हम अलग से वीडियो में करेंगे सभी के सभी टाइप, ठीक है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, कई बच्चे बोलते हैं सर हमने बेल आइकन प्रेस कर रखा है, नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जो भी वीडियो आती है वहां पर आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।